क्या आपकी बरवालों को लेकर क्या तैयारियां भी चल रही हैं? 100% मैं चुनाव लड़ूंगी और इसीलिए लड़ूंगी क्योंकि काम करने हैं। क्योंकि अगर राजनीति करनी होती है तो किसी न किसी दल के साथ जो है वो जुड़ना होता है। क्या अभी आप किसी दल के साथ जुड़े हो? क्या कांग्रेस के साथ जुड़े हो? क्या बीजेपी के साथ जुड़े हो? या फिर आप अकेले ही चलने के लिए तैयार हो? अगर बरवाला हल्के के वासी मुझ पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ जिम्मेदारी आ जाती है वहाँ बहाने नहीं चलते। तो ये मेरा पक्की गारंटी है कि जो भी हमारी योजनाएं हैं वो मेरे लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। जो जलवायु बदलाव है, क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें पिसने वाला जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा हानि पहुँच रही है इसकी, वो है किसान। फिलहाल दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैडम संजना सातरोड जी का काफ़ी भव्य स्वागत किया जा रहा है। और मैडम के द्वारा एक लाइन दी गई है, हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ नहीं काट रहे, आने वाली पीढ़ियों की जो है वो जड़ काट रहे। मैडम जी, ये जो लाइन जो आपके द्वारा दी गई है इसको थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। जी, हमारा जब तक पेड़ हैं तब तक हमारी सांसें हैं। इससे ज़्यादा छोटा मैं बोल नहीं सकती कि जब तक हमारी हरियाली बनी रहेगी, पेड़ लगे रहेंगे, तब तक हमारी जो जीवनी है वो चलती रहेगी। जो बच्चे हैं उनके पास वो पर्यावरण नहीं है जो हमारे बचपन में था, और हमारे पास वो पर्यावरण नहीं है जो हमारे दादा हर के टाइम पे था। तो हमारा जो कर्तव्य है वो अपने बच्चों के लिए ही सबसे पहला ये है कि अपनी प्रकृति का ध्यान दें। हम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो ही जो है पर्यावरण हमारे बारे में सोचेगा। तो मैडम जी, ये जो मुहिम है अब तक इसके अंदर आप कितने पेड़ लगा चुके हो और कहाँ कहाँ लगा चुके हो? आज तीसरा दिन है हमारा इस मुहिम में। हमने सोचा है कि 25 जून से 15 जुलाई तक हम ये मुहिम करेंगे, जिसमें 11,000 पेड़ पौधे लगाएंगे। अब तक हम 15 गांव में जा चुके हैं, जिसमें हमने कम से कम 2500 पेड़ लगा दिए हैं। मैडम, अगर पिछले दिनों की बात करें तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी और लगातार जो पर्यावरण के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा है। उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? ये जो जलवायु बदलाव है, क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें पिसने वाला जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंच रही है इसकी, वो है किसान। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो गर्मी में ओले पड़ जाते हैं, सर्दी में गर्मी हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उस किसान का जिसने अपने जो फसल है वो क्लाइमेट के हिसाब से लगा रखी है। सर्दियों की फसल लगा रखी है, उसमें अगर गर्मी पड़ रही है तो वो फसल ख़राब है, और फिर उन किसानों को वो मुआवजा भी नहीं मिलता अगर उनकी फसलें ख़राब हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंच रही है हमारे किसानों को पहुंच रही है, और किसान हमारे अन्नदाता है। अगर उन्हें हानि पहुंच रही है तो पूरे देश को पहुंचेगी। चलिए मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी कुछ तैयारियां चल रही? क्योंकि किसी भी गांव में जाते हैं तो आपका जिक्र जो है वो ज़रूर सुनने को मिलता है। क्या आपकी बरवालों को लेकर क्या तैयारियां भी चल रही हैं? 100% मैं चुनाव लड़ूंगी और इसीलिए लड़ूंगी क्योंकि काम करने हैं। चुनाव जो है, राजनीति जो है, वो पहली सीढ़ी है जनसेवा की। अगर एक अच्छा जनसेवक जिसके साथ पूरी जनता है उसको पद प्राप्ति होती है, तो जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको उन कामों को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वो जो समस्याएं हैं जिसकी है उसके जीवन पे उसका बड़ा असर होगा। काम करने के लिए जो मजबूती चाहिए उसके लिए राजनीति ज़रूरी है। मैडम जी, मैं कहीं ना कहीं अभी आप ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे और आपके द्वारा बताया गया कि जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं ना वो ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाती। तो ऐसा संजना जी कैसे संपन्न कर पाएंगी कि जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो हर एक ग्रामीण तक पहुँचे? जी, योजनाएं बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, वो लोगों तक पहुंचाना जिम्मेदारी है उस प्रतिनिधि की जिसको लोगों ने जिताया है। वो जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। अगर बरवाला हल्के के वासी मुझ पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है। और जहां जिम्मेदारी आ जाती है वहां बहाने नहीं चलते। तो ये मेरा पक्की गारंटी है कि जो भी हमारी योजनाएं हैं वो मेरे लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। मैडम जी, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि अगर राजनीति करनी होती है तो किसी न किसी दल के साथ जो है वो जुड़ना होता है। क्या अभी आप किसी दल के साथ जुड़े हो? क्या कांग्रेस के साथ जुड़े हो? क्या बीजेपी के साथ जुड़े हो? या फिर आप अकेले ही चलने के लिए तैयार हो? यही सोच बदलनी है। राजनीति के लिए दल की ज़रूरत नहीं है। राजनीति
हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अगर जनता मेरे साथ है तो दल क्या कर लेंगे? सही बात है। अगर जनता को मुझ पे विश्वास है, मेरे को मेरी जिम्मेदारी का एहसास है, तो कोई दल मैटर नहीं करता। मैं आदर करती हूँ सभी दलों का, क्योंकि वो भी इतने टाइम से सत्ता में हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल मैं नहीं मानती कि अगर हम किसी दल से जुड़ेंगे तो ही राजनीति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सो फिलहाल दोस्तों ये थी मैडम संजना सातरोड, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि मैडम जो है बरवाला से अपनी दावेदारी कर सकती हैं। फिलहाल मैडम ने जिस प्रकार से बताया कि फ़िलहाल वो अभी किसी दल से जुड़ी नहीं है और हो सकता है वो अकेले ही चले, लेकिन इनका जो कहना है वो यही है कि ये राजनीति का जो भविष्य है उसे बदलना चाहती है। जिस प्रकार से छोटी छोटी जो ग्रामीणों की ज़रूरतें होती है उनको ये कहीं ना कहीं पटल पर पूरी करना चाहती हैं और इनको जो है बहुत बड़ा जनसमर्थन बरवाला से मिलने वाला है। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या संजना जी को बरवाले की जनता जो है एक मौका देगी? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।